हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं। चलिए मेरे तरफ से HW में ब्रज गुणन विधि सबका है, मैं कल अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा। अच्छा कल संडे है तो कल आपको मैं बोल दे रहा हूँ कि कल आपका जो क्लास है वो 10 बजे यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा। कल 10 बजे आपका अपलोड हो जाएगा। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि कल जो आपकी होगी वो ऑब्जेक्टिव होंगे। कल क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव होंगे। मैं अभी प्रयास में लगा हुआ हूं कि ऑब्जेक्टिव को आपको कंप्यूटर की तरह से तरीके से पढ़ाया जाए, बट कुछ वैसे असुविधाएं अभी आ रही है। यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा देते हैं, कर देते हैं, मोनेटाइज चैनल करवाते हैं, तब लाइव में हो सकता है सुविधा। चलिए तो अभी ऐसे ही चलेगी, है ना। और यूट्यूब पर जो है कल का जो टेस्ट ऑब्जेक्टिव है वो हर चैप्टर से एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो है वो सही तरीके से आंसर डाला जाएगा, है ना। सही तरीके से खींचकर जो डाला जाएगा और उसको जो है वो काइन मास्टर के द्वारा ही देखते हैं। कल जो है किसी तरह भी है ऑब्जेक्टिव को आपको मैं ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा। तो कल आपको 10 बजे जो प्रॉपर है यूट्यूब पर खोल कर देख लेना है। बेल आइकन का घंटी चले जाएगी आपकी, है ना। ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण होंगे, NCERT होंगे। चलिए तो आपको मैं HW में सवाल दे रहा हूँ, आपको कमेंट में आंसर लिखना है। चलिए या 3 महत्वपूर्ण सवाल आपको बनाना है। किससे बनाना? ब्रज गुणन विधि से हल करें। किससे बनाना है? ब्रज गुणन विधि से हल करें। ब्रज गुणन विधि से हल करना, ठीक है। चलिए बात कर रहे हैं हम आज इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में आज हम बात करने वाले हैं क्या? तो इकोनॉमिक्स में आज हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को हुआ। जो देश के सभी बैंकों का क्या होता है, अरे इसको बोला जाए प्रधान होता है ना। इस बैंकों के द्वारा के माध्यम ही देश के सभी बैंकों का जो क्या आता है वो चलाया जाता है शाखा। अब बताते हैं कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बताते हैं राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 21 थी पहले, लेकिन अब घटकर 19 हो गया है। तो आपको प्रॉपर जो है सब्जेक्टिव में 21 लिखना है, ऑब्जेक्टिव में 19 मारना है। क्योंकि प्रॉपर आपको 21 क्यों लिखना है? क्योंकि 21 बुक में छपा हुआ है और बुक में हम लोग सब्जेक्टिव लिख रहे हैं, ठीक ना। चलिए आज 21 है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो बैंक काम करता है उसे ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो ग्रामीण क्षेत्र बैंकों की संख्या 83 है। अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ठीक ना। अर्थशास्त्र बात करने वाले हैं क्या? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। संक्षिप्त परिचय दें तो हमने भी आपको बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल कब हुआ? 1935 में हुआ, ठीक है। और जो है मैं बताया अभी तुरंत यह देश के सबसे बड़ा बैंक है,
ठीक ना। यानी सब बैंकों का बाप, यानी बैंकों का बाप इसे कहा जाता है, बैंकों का पिता इसे क्या कहा जाता है, बैंकों का पिता। बैंकों का पिता कहा जाता है। आपको मैं बता दूं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में बैंक काम करते हैं उनकी संख्याएं 83 है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो ग्रामीण बैंक ही कहा जाता है। अब इसमें बात आती है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। क्या, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 यानी 1969 में सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। समझे कि नहीं। अब क्या है, अब जो है चलिए, है ना, कोई दिक्कत कोई डाउट्स नहीं होनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में संक्षिप्त परिचय दे, हम लोग लिख ही देंगे, आपको मैं बता ही दिया होगा। चलिए अब जो आपको जो है वो क्या करना है, लिखना है इसका आंसर। क्या लिखना है कि भारतीय जो है वो रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी है ना हुआ। चलिए, जो देश की सभी बैंकों पर क्या करता है, सभी बैंकों का नियंत्रण करता है। क्या करता है, तो सभी बैंकों का नियंत्रण करता है। ठीक ना। चलिए तो फटाफट से आंसर लिखते हैं। यदि आपको कोई डाउट्स हैं, आपको चाहिए क्या, आप कमेंट में भी लिख कर बताएं कि आपको क्या क्या चाहिए, तब ना मैं पढ़ाऊंगा। चलिए तो बात कर रहे हैं क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, है ना। आरबीआई, आरबीआई इसी को बोलते हैं रिजर्व बैंक, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, संक्षिप्त परिचय दे। तो आंसर में लिखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल यानी जिस दिन मूर्ख दिवस था, ठीक है, जिस दिन मूर्ख दिवस मनाया जाता है उसी दिन हमारा ये रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना हुआ। इसीलिए सब बैंकों का बाप है मूर्ख बनाकर, ठीक ना। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ। जो देश के सभी बैंकों का, जो देश के सभी बैंकों पर नियंत्रण करता है या नियंत्रण करता है। देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है, 21 है। कितनी है, तो 21 है। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ। जो देश के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखता है। देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है, तो वो है आपको, है ना, 21 है। चलिए, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले बैंक को ग्रामीण बैंक कहते हैं। इनकी संख्या
n की संख्या है, मैंने तुरंत बताया था 83 है। क्या 83 है। देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम 1969 में हुआ। क्या कि जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ है ना, बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होता है। ठीक है। और क्या, जो देश के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखता है। चलिए, देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 21 है ना। चलिए, ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले बैंक को ग्रामीण बैंक कहते हैं, इनकी संख्या 83 है। देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 68 है ना, 1969 में हुआ। और क्या हुआ कि 1982 में है ना कृषि ग्रामीण विकास बैंक। क्या कृषि राष्ट्रीय कृषि एवं राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुआ। यह आपका रहा इसके शाखा के अंतर्गत संक्षिप्त परिचय। यह आपको यदि पढ़ना है, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है तो जब मैं कॉम्पिटिटिव पढ़ाऊंगा तो ये आपको भारतीय रिजर्व बैंक की कम से कम इसके बारे में आपको मैं कम से कम कितना भी नहीं तो इससे जो है वो 200 से अधिक प्रश्न उठेंगे। सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक का एक टॉपिक से आपको 200 से अधिक प्रश्न उठेंगे। इसको फटाफट से आप स्क्रीनशॉट खींचो। हो गया? तो चलिए आज ओके गाइस, इतना ही बस काफ़ी है। आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर से ज़रूर करें। ठीक है, मैं सिद्धार्थ कुमार आपके संपूर्ण विषय की तैयारी के साथ ऑल सब्जेक्ट मैं लाता रहूँगा। समझे कि नहीं समझे? आज मेरी थोड़ी तबीयत जो है वो ख़राब है, थोड़ा सा फीवर का आ चुका है, ठीक ना, तो इसीलिए हम थोड़ा ये आज क्लास यहीं पे छोड़ रहे हैं। ओके ठीक है, बाय, फिर मिलते हैं।